फ्रेंड्स, अगर आप कम से कम टाइम में अपनी मसल ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए 35 सुपर पावरफुल और इफेक्टिव टिप्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें फॉलो करके शॉकिंग रिजल्ट्स आप अपनी मसल ग्रोथ में देख सकते हो। तो टिप नंबर 1 है कि एक मस्कुलर, चौड़ी और वी शेप बैक बनाने के लिए आपके ट्रेनिंग रूटीन में डेडलिफ्ट, पुलअप्स और लेट पुल डाउन ये 3 एक्सरसाइजेज जरूर ऐड करनी चाहिए। नंबर 2, डिप्स को काफी कम परफॉर्म किया जाता है, पर डिप्स अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और इसके अलावा चेस्ट और ट्राइसेप्स का मसल मास बढ़ाने में टॉप क्लास एक्सरसाइज है, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, एब्स के लिए ऐसी एक्सरसाइजेज करिए जिन्हें वेट के साथ परफॉर्म किया जा सके, जैसे वेटेड सिटअप्स और केबल क्रंचेस। नंबर 4, बल्क करने वाले लोग अक्सर बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ा लेते हैं और मसल मास बहुत कम बना पाते हैं, क्योंकि बल्क करने वालों का 90% ध्यान उनकी डाइट पर ही होता है। पर बल्क करने पर आपको तभी फायदे मिलेंगे जब आप अच्छा खासा टाइम वर्कआउट को भी देंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी है, जिससे कि बल्क करते हुए ज्यादा से ज्यादा मसल मास आप बढ़ा पाएं और कम से कम फैट आपकी बॉडी में जमा हो। नंबर 5, ज्यादा से ज्यादा लाल, हरी और पीली फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि इनसे काफी सारे बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए मिलते हैं। नंबर 6, आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, तो आप अपनी हेल्दी ईटिंग करते हुए गुड कोलेस्ट्रॉल को भी अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। नंबर 7, ट्राइसेप्स की ट्रेनिंग करते हुए हैवी कंपाउंड लिफ्ट और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज जरूर करें, जैसे कि क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस और 2 आर्म्स सीटेड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन एक्सरसाइज। नंबर 8, डिप्स और क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस ट्राइसेप्स का साइज बढ़ाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं। नंबर 9, बड़े आर्म्स चाहते हैं तो ध्यान रखिए आपकी आर्म्स का 60 से 70% हिस्सा आपके ट्राइसेप मसल्स का होता है, तो ट्राइसेप मसल्स को अच्छे से ट्रेन करें। नंबर 10, बड़े और मस्कुलर ट्रैप्स चाहते हैं तो हैवी डेडलिफ्ट, पावर क्लींस, पावर श्रग्स और हैवी रोज एक्सरसाइज को वर्कआउट में शामिल जरूर करें। नंबर 11, रियर डेल्ट्स यानी शोल्डर की बैक मसल्स को मस्कुलर बनाने के लिए हैवी रोज सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। नंबर 12, फेलियर तक ट्रेन करना अच्छा है, पर जब आपको लगे कि एक और रैप करने पर आपकी फॉर्म ज्यादा ही खराब हो जाएगी, जिससे इंजरी आपको हो सकती है, तो वहां से और ज्यादा रैप्स परफॉर्म आपको नहीं करने हैं। नंबर 13, बेंच प्रेस करते हुए अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ रखना आपके शोल्डर्स के लिए काफी बुरा होता है, तो अपनी कोहनियों को अंदर की तरफ रखते हुए बेंच प्रेस करें। नंबर 14, दिन में 150 या 200 ग्राम प्रोटीन खाने से आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से जितने प्रोटीन की जरूरत हो उतना प्रोटीन जरूर लें। नंबर 15, क्रिएटिन लेना आपका एक बेहतरीन फैसला हो सकता है और इसकी सेफ्टी पर भी काफी बड़े पैमाने पर रिसर्चेज हो चुकी हैं, तो क्रिएटिन को एक ट्राई जरूर दें। नंबर 16, वर्कआउट करते हुए बड़े मसल ग्रुप्स को पहले ट्रेन करें, बाद में छोटे मसल ग्रुप्स को। नंबर 17, मसल ग्रोथ के लिए रेस्ट इतना ही जरूरी होता है जितना कि वेट लिफ्टिंग करना, क्योंकि आपकी हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से बॉडी को अच्छे अमाउंट में रेस्ट और डाइट चाहिए होती है। नंबर 18, अच्छी मसल बिल्ड करने के लिए कुछ हफ्ते या महीने नहीं बल्कि साल भी लग जाते हैं, और ये आपको भूलना नहीं है। नंबर 19, सिर्फ मसल्स में दर्द होना इस बात की पहचान नहीं है कि आपने वर्कआउट अच्छे से किया है, प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक भी जरूरी है। नंबर 20, बिगिनर्स को सिर्फ पंप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कैपेसिटी से कम वजन से वर्कआउट करोगे तो मसल ग्रोथ अच्छी स्पीड पर नहीं होगी। नंबर 21, वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटा पहले थोड़ा प्रोटीन फूड आपको खाना चाहिए, पर ज्यादा भरे हुए पेट के साथ भी वर्कआउट ना करें। नंबर 22, किसी भी अच्छी बॉडी वाले पर्सन की एडवाइस लेना आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस पर्सन को खुद कोई नॉलेज ना हो और वो किसी पर्सनल कोच की एडवाइस पर मसल ग्रोथ कर रहा हो, तो खुद अपना होमवर्क करें और ट्रस्टिफाइड सोर्सेज से ही हेल्प लें। नंबर 23, जनरली कंपाउंड एक्सरसाइजेज मशीन वाली एक्सरसाइजेज से पहले परफॉर्म करना ज्यादा अच्छा रहता है। नंबर 24, अपने वर्कआउट को आसान बनाने के तरीके मत ढूंढिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा चैलेंजिंग एक्सरसाइजेज को आपको अपने वर्कआउट प्लान में शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि अक्सर मसल ग्रोथ या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले लोगों की कमर में या घुटनों में या किसी भी जॉइंट में दर्द रहता है, तो ऐसे में किसी भी वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो तब ऐसे में आप उज्ज्वला आयुर्वेद आश्रम की तरफ से आने वाले इस कॉम्बो किट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें रूमाटॉल कैप्सूल, लिवकॉन कैप्सूल और रूमाटॉल ऑयल आपको मिलता है। तो अगर आपको बैक पेन रहता है, नी पेन रहता है, किसी भी जॉइंट में पेन रहता है, या फिर मसल्स में अकड़न रहती है, और या फिर गर्दन में दर्द आपकी रहता है, तब ऐसे में इस किट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो ये कॉम्बो हड्डियों को भी मजबूत करता है, और अगर आपके घर में बड़े बूढ़ों को भी बैक पेन, नी पेन, नेक पेन या किसी भी जॉइंट में पेन रहता है, तो उनके लिए भी आप इस कॉम्बो किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये किट पूरी तरह से नेचुरल और आयुर्वेदिक है, जो कि ट्रिपल एक्शन फार्मूला के साथ काम करती है। वैसे इन फायदों से अलग भी इस किट का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में मोबिलिटी बढ़ती है, और ये आपकी जॉइंट और मसल्स में ताकत को भी बढ़ाता है, जिससे सभी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में आप बेहतर बनते हैं। तो किस तरह से इस किट के
इस्तेमाल से आपको फायदे मिलते हैं तो देखो, रूमाटोल कैप्सूल में आयरन, सोनपठा, पिठावन, तिनधारी न्यूडंग, निर्गुंडी और हिरनवेल जैसे आयुर्वेदिक और पावरफुल हर्ब्स मिलते हैं जो कि मांसपेशियों की जकड़न कम करने में, गठिया रोग के दर्द को कम करने में, सूजन को कम करने में, जोड़ों के दर्द को जल्दी कम करने में और घुटनों के दर्द को कम करने के लिए बेहतरीन काम करते हैं। इसके बाद रूमाटोल ऑयल में नीम ऑयल, सरसों ऑयल, काला जीरा, गगल, सलाई गगल, निर्गुंडी और करांजी जैसी चीजें मिलती हैं जो कि आर्थराइटिस, जॉइंट और बैक पेन में राहत दिलाती हैं, सूजन को और मसल में स्ट्रेस को कम करती हैं, दर्द कम करती हैं, हड्डियों को मजबूत करती हैं और पैर या कंधे या किसी भी तरह की इंजरी के दर्द को भी खत्म करती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर लीवकॉन कैप्सूल हैं जिसमें भृंगराज, भूमि आंवला, कुटकी, चिरेटा और गुडुची जैसे इफेक्टिव हर्ब्स मौजूद हैं जो कि लीवर के टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकालकर लीवर को मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और लीवर में नए सेल्स बनाकर लीवर के फंक्शन को बेहतर करने का काम करते हैं। तो एक कैप्सूल लंच से पहले लीवकॉन का आपको लेना है और एक कैप्सूल रूमाटोल का लंच के बाद आपको लेना है और फिर डिनर से पहले फिर एक कैप्सूल लीवकॉन का आपको लेना है और एक रूमाटोल कैप्सूल डिनर के बाद फिर से आपको लेना है। और जिस एरिया में आपको दर्द हो उस एरिया पर रूमाटोल ऑयल से जेंटली मसाज आपको करनी है। तो फ्रेंड्स, ये किट काफी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है और इसे खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 25, कभी भी वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बाद में मेन वर्कआउट के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी कम बचती है, तो वेट ट्रेनिंग के बाद आप कार्डियो कर सकते हैं। नंबर 26, ये सोचना बंद करिए कि सभी फिटनेस सप्लीमेंट्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, काफी सारी कंपनियां ऐसी जरूर हैं जिनके सप्लीमेंट्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, पर इससे अलग काफी अच्छी कंपनियां भी मौजूद हैं जो कि जेन्युइन और इफेक्टिव सप्लीमेंट्स बनाती हैं। नंबर 27, इंटरनेट पर मौजूद किसी भी वीडियो या आर्टिकल पर ऐसे ही भरोसा मत किया करिए जिसमें इस चैनल की वीडियोस भी शामिल हैं, बल्कि खुद की रिसर्च करिए और जो चीज आपको सच में सही लगे उसी को ट्राई करिए। नंबर 28, हर 2 से 3 महीने वर्कआउट करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए आपको वर्कआउट छोड़ देना चाहिए। इससे आपकी मसल्स का साइज नहीं घटेगा, बल्कि ऐसा करके मसल्स से किसी भी तरह की छोटी मोटी इंजरी और दर्द दूर होगा और आपके कंप्लीट मसल्स को अच्छे से रेस्ट और रिकवरी मिल जाएगी। नंबर 29, जब आपको जरा भी भूख ना हो तब जबरदस्ती कुछ भी ना खाएं और ये एक डाइट से जुड़ा ओल्ड फैशन्ड पर जरूरी रूल है। नंबर 30, अगर आपकी बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है, मतलब आप काफी दुबले पतले हैं और खाया पिया आपको नहीं लगता, तो ऐसे एक्टोमॉर्फ लोगों पर ज्यादा वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज से ज्यादा फायदा होता है, तो ऐसे लोगों को फुल बॉडी वर्कआउट परफॉर्म करनी चाहिए। नंबर 31, अगर आप ओवरवेट हैं तब फैट घटाने के दौरान आपको हार्ड ट्रेनिंग करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए और यही आपकी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। नंबर 32, लेग प्रेस एक अच्छी एक्सरसाइज है पर ये स्क्वाट से ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर आप रियल मस्कुलर और अट्रैक्टिव लोअर बॉडी चाहते हैं तो लेग वर्कआउट वाले दिन दोनों ही एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। नंबर 33, ऐसे पर्सन को अपना जिम पार्टनर ना बनाएं जो कि हमेशा लेट करता है और आधे अधूरे मन से वर्कआउट करता है, बल्कि मोटिवेटेड लोगों से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो आपको एक अच्छा जिम पार्टनर ढूंढना चाहिए। नंबर 34, अगर आप फेलियर तक ट्रेन करना चाह रहे हैं तब आपको अपने वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज में फेलियर तक जाना चाहिए। नंबर 35, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें, मतलब हर हफ्ते आपको अपने मेजरमेंट्स नोट करने हैं, मतलब आपके बाइसेप्स कितने इंचेस हैं, आपकी थाई कितने इंचेस है, इसी तरह से आपको पूरे मेजरमेंट्स अपनी बॉडी के नोट करते रहना है हर हफ्ते। और ऐसे ही हर हफ्ते अपनी बॉडी की एक पिक्चर आपको लेनी है, क्योंकि अक्सर खुद को अपनी ग्रोथ अच्छे से महसूस नहीं होती, पर जब आप थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने बॉडी के मेजरमेंट्स चेक करते हैं और अपनी इमेजेस देखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने कितने इंचेस कौन से बॉडी पार्ट का साइज बढ़ाया है और पहले के मुकाबले अब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। और इस तरह से प्रोग्रेस देखते हुए वर्कआउट और हेल्दी डाइट के लिए आपका मोटिवेशन बना रहता है।